एक बार फिर से 56 इंच का सीना फुस हो गया। 56 इंच के सीना वाले बोलते फिरते थे कि ट्रम्प मेरा दोस्त है, ट्रम्प मेरा लंगोटिया यार है। लेकिन ट्रम्प ने क्या किया, जैसे ही ट्रम्प आया तुरंत ही बंदों को अमानवीय तरीके से हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया डालकर इंडिया डिपोर्ट कर दिया। उसी ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे इंडिया में लोगों ने हवन किया, लड्डू बांटे, लेकिन रिजल्ट हमें क्या निकला? पूरे अमानवीय रिजल्ट के साथ उसने अपना मुद्दा अपने साथ रख के अपना काम किया। अक्सर देखा जाता है कि मोदी जी हर एक की स्पीच में ट्रम्प का नाम लेते हैं, बोलते हैं ट्रम्प मेरा यार ने बुलाया, मेरे दोस्त ने बुलाया, मेरे लंगोटिया यूर ने बनाया। उधर ट्रम्प हाउडी ऐसा ही फंक्शन करवाता है, इवेंट करवाता है, बोल के मोदी को प्रमोट करेगा। लेकिन रिजल्ट क्या है? अगर ऐसे रिजल्ट आते हैं तो इन सबका क्या मतलब निकालेगी जनता? मोदी जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई थी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कौन सी ऐसी दिक्कत आई आपके सामने जिससे आपने अमेरिका के साथ बात नहीं किया कि ऐसे हमारे बंदों को मत भेजो। उनके एयर डिफेंस के प्लेन हमारे जमीन पर उतरते हैं और हम क्या करते हैं? बस हाथ जोड़ के उनका स्वागत करते हैं, भाई आगे आगे। 104 बंदे हमारे अमेरिका से डिपोर्ट होकर आगे, लेकिन उनके पीछे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। हमारे विदेश मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय क्या करते हैं? बस हाथों पे हाथ रखकर देखते रहते हैं, भाई कुछ नहीं किया हमने, हम एक शांति स्वभाव कंट्री है, हम कुछ नहीं करते, बस हम देखते हैं। बस इनका यही मानना है, कुछ है नहीं, बस हर एक जगह इलेक्शन जीतो आप, हर एक जगह सारी जगह नाम कमाओ, कुछ भी है अच्छा तो आप करो, गलत होता है कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना आपको कि ऐसा चीज हमने किया, हमारे राज सामने में ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये जवाबदेही आपको जनता को देनी पड़ेगी। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो उसके सत्कार में हम हर एक चीज कर जाते हैं। अगर हम डेली के दाल चावल खाते हैं तो उस दिन हम पूरी पकवान जरूर बनाएंगे ताकि मेहमान खुश रहे। हमारे एक कहावत चली आती है, अतिथि देवो भव। और जब हम रिटर्न उसके पास जाते हैं तो वहां पर हमें वही हमारे साथ ट्रीट किया जाता है, जैसे उसके साथ उसके घर पे अगर दाल चावल डेली बन रहा है वही बनेगा। और डेली जो कुछ भी होता है वो सब नॉर्मल होगा, कुछ भी मतलब आपके लिए स्पेशल नहीं दिखाया जाएगा। ये नहीं दिखाया जाएगा आप मेहमान हो, बस ऐसे दिखाएगा आप नॉर्मल आदमी हो, बस आ गए हो, बस टाइम पास करके एक दिन निकल जाओ, नेक्स्ट डे निकल जाओ। और जाने के पहले पूछेंगे भी भाई कब जा रहे हो, कब जाना है आपको? तो ऐसी चीजें जो हमारे रेगुलर लाइफ में होती है वही लग रहा है मोदी सरकार भी कर रही है कि जब भी ट्रम्प को बुलाना होता है मेरे इंडिया, तो इंडिया आके उनके पीछे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और हमारे बंदे जो अमेरिका में जाकर फंस जाते हैं उनको डिपोर्ट ऐसे किया जाता है जैसे जानवर। सोचो, एक बार आप आंख बंद करके सोचो कि 40 दिन अगर आपके हाथ में बेड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप कैसे अपने डेली के नित्य कर्म और कैसे करेंगे? खाना पीना खाने के लिए नहीं दिया जाता है। भाई साहब, एक बार जो बंदे रिटर्न आए ना, उनकी आंखों के आंसू देखो, 75 लाख खाक हो गए उनकी जमीनें बिक गई। जो जमीन बेच कर अमेरिका में शिफ्ट होने गए थे, लेकिन क्या हुआ? उनके साथ के सब खाक हो गए। उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया इंडिया बैक, वो भी अपने डिफेंस एयर प्लेन के साथ। क्या मजाक है मोदी सरकार का? 56 इंच का सीना बोल बोल के तो आप लोग बहुत नाम उड़ाते हो, लेकिन रिजल्ट क्या दिखता है? ऐसे रिजल्ट अगर मिल रहा है तो मोदी सरकार को जवाबदेही तो देनी पड़ेगी कि आखिर उनकी विदेश नीति कैसे काम नहीं की इस मामले में। एक बार इवेंट में आपसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि पाकिस्तान बोलता है कि हमेशा हमारे पास एटम बम है, हमारे पास परमाणु बम है, मैं डाल दूंगा। तो आपने जवाब दिया था कि मैं वो सब ताकतें जाकर देख कर आया हूँ। तो अमेरिका में भी आप गए थे, वहां पे आपकी अच्छी यारी दोस्ती है, आप अच्छे नाम कमा रहे हो, फिर भी ऐसे अगर अमानवीय तरीके से हमारे ऊपर एक्शन किया जाता है तो इसकी जवाबदेही और सरकार की फेलियरता आपको जनता को बतानी पड़ेगी कि आप कहां पर फेलियर हुए और कैसे फेलियर हुए। जब भी आप अमेरिका जाते हैं तो मीडिया पर ऐसे दिखाते हैं बस मोदी आ गया, सब कुछ मोदी, ये वहां का मोदी विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल चुका है। लेकिन विश्व गुरु कैसा विश्व गुरु जो अपने नागरिकों की इज्जत तक ना बचा पाए? 40 दिन सोचो, 40 दिन 104 बंदों से ऊपर, अभी तो 104 डिपोर्ट किए हैं, दूसरे भी डिपोर्ट करने वाले हैं। अगर दूसरे डिपोर्ट करने के पहले ही हमारे मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बात कर ले उनसे, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना यार। कम से कम ये जो अमानवीकृत करके बंदों को भेजा जा रहा है, हाथों में बेड़िया डाल के, पैरों में बेड़िया डाल के, ये तो नहीं होगा ना। जो 75 लाख फूक के गए पैसे, आखिर उनकी क्या गलती थी? वो भी एक सोच करके गए कि हमारे कंट्री में हमारा कैरियर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम उधर जाएं। आखिर इस पर भी एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे ये आदमी क्यों दूसरे देशों में माइग्रेंट बन के जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? आखिर उन्हें के ऊपर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई वो अपने कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में पलायन कर रहे हैं? सरकार को इसके पीछे भी सोचना पड़ेगा। बस हर एक स्पीच में हाई लेवल स्पीच देकर
दूसरों को गाली देकर सहानुभूति इकट्ठा करने से अच्छा है ना कुछ काम करके अच्छा स्पेशल दिखाओ। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बोल बोल के सबको मालूम है मोदी जी का 56 इंच का सीना, लेकिन नापा किसी ने नहीं अभी तक। इन सब चीजों से यही लगता है कि हमारी जो भी राजनीति है सब दिखावे की है, अंदर कुछ भी नहीं है। भारत पहले 9वें स्थान पर ताकतवर देशों में स्थित था, अभी 9वें स्थान से हट निकल गया, 10 की लिस्ट में से निकल गया। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? हमेशा हम बोलते रहते हैं हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास दूसरे नंबर की सेना है, तीसरे नंबर की सेना है, हम डिफेंस में बहुत हाई हैं, लेकिन रिजल्ट कहाँ क्या है उसका? रिजल्ट उसका यही है कि फेबुलस न्यूज ताकतशाली देशों में से भारत को निकाल देता है, वहां पर सऊदी अरबिया को डाल देता है 9वें नंबर पर। आखिर इंडिया को सोचना चाहिए एक बार कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। मेरे हिसाब से कहीं इंडिया बांग्लादेश की राह पर नहीं चल दिया, जहां पे 15-25 साल से वो राजनीति करती चली है। नाम तो मैं नहीं लूंगा किसी की, 25 साल से राजनीति चली है, लेकिन बांग्लादेश अंदर से खाली होता गया, खाली होता गया, खाली होता गया। लास्ट में जब पब्लिक खुद ही अटैक करना चालू कर दिया, पब्लिक ने खुद ही अपना डिसीजन बना लिया, उसके बाद देखा ऑटोमेटिकली विद इन 1 हफ्ते के अंदर सरकार चेंज हो गई। अगर भारत की ऐसी स्थिति नहीं लानी है तो हमारे भारतीय सरकार को अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो यह कंडीशन ऐसे अगर हमारे बंदों के साथ किया जाता है तो बहुत ही खराब साबित होगा। अभी एक एग्जाम्पल महाकुंभ में ले लेते हैं। महाकुंभ में भगदड़ हुई, भगदड़ की रिपोर्ट आज तक क्लियर नहीं हो पाई कि कितने आदमी मरे। अभी तक वो काउंटिंग भी मिसअंडरस्टैंडिंग में चल रही है। डेली की काउंटिंग हो जा रहे थे कि एक दिन में 1.5 लाख लोगों ने स्नान किया, एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो ऐसे अगर राजनीति करना है तो ये बहुत ही खराब राजनीति साबित होगी आपके लिए, और शायद अगली बार सरकार बनाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर शायद कोई मैजिक कर पाएंगे, जैसे ईवीएम हैक करवा दें या फिर पैसे बांट दें, तो अलग मैटर है। जैसा कि दिल्ली की न्यूज में दिखाया जा रहा था, वहां पर हर एक बूथ पर पैसे बांटे जा रहे थे, बस वोट देने के लिए पैसे बांटे जा रहे थे। मनीष सिसोदिया ने ये मीडिया पर स्पष्ट किया था कि यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे थे, लेकिन सरकार कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरा काम है सीधा बोलना, सही काम पर बोलना। अगर कुछ गलत है तो मैं उसको जरूर बोलूंगा। तो मोदी सरकार ये जवाबदेही जरूर करनी चाहिए वो पब्लिक को कि आखिर हमारे बंदों को अमेरिका से डिपोर्ट एक अमानवीय तरीके से क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है, एक एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद।